जय हिंद सभी को। आई होप सभी अच्छे हैं और आई होप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। जो भी ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो एडीआरई का ग्रेड 3 का एग्ज़ाम तो हो चुका है, अभी ग्रेड 4 का बाकी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एडीआरई का जो ग्रेजुएट लेवल है, जो ग्रेड 3 का जो हुआ रिसेंटली, उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो उसके ऊपर। तो कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले हमें थोड़ा कंपैरिजन करना ज़रूरी है, कंपेयर करना हमें। तो 2022 का जो एडीआरई का हुआ था ग्रेजुएट का, उसका क्वेश्चंस कितने थे, निगेटिव था कि नहीं, इस बार क्या है सिनेरियो, तो उसको कंपेयर करना ज़रूरी है हमें थोड़ा। उसके बाद ही हम एक अच्छा एनालिसिस में जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना क्या है यहाँ पे, टोटल कितने क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर। 100 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर, लास्ट जो मतलब एडीआरई का हुआ था। और इस बार कितना क्वेश्चन है, 150 है। कंपेयर, 50 क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, देखो 50 क्वेश्चन ज़्यादा हुआ है। और मार्क लेकिन सेम है, 175 है, अभी भी 175 है, सेम है। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, इंग्लिश में थे 20 क्वेश्चंस। 20 × 1.75 करो, क्योंकि एक क्वेश्चन में था 1.75 थे मार्क, एक क्वेश्चन में 1.75 मार्क था। तो 20 × 1.75 करेंगे तो 35 मार्क्स है। तो सेम जीके का भी ऐसा हम करेंगे तो हम 87.5 होता है। जीके उसमें एसएसटी भी इंक्लूडिंग है, सोशल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह तो एसएसटी में ही आता है। तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन, दैट मीन्स 35 मार्क्स। तो रीजनिंग 10 है, दैट मीन्स 1.75 इंटू कर दो तो 17.5 मार्क्स होता है। तो सबको प्लस करो, 175 मार्क है टोटल। तो अभी देखो, लेकिन लास्ट ईयर देखो, लेकिन निगेटिव नहीं था, निगेटिव भी नहीं है, प्लस क्या है, क्वेश्चंस बहुत ही कम थे क्वेश्चंस। तो लेवल ऑफ जो डिफ़िकल्टी था वो भी थोड़ा कम था लास्ट ईयर। और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस बहुत कम थे। तो इस बार लेकिन सिनेरियो थोड़ा अलग है। इस बार निगेटिव मार्क 0.25 करके है एक क्वेश्चन में। दैट मीन्स क्या है, चार एक मार्क वाला जो क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन तुम यदि गलत करते हो तो 1 मार्क कटेगा तुम्हारा। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में फिर 2 मार्क है। कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है उसमें कितना करके है, 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन में 2 मार्क है उसमें। लेकिन निगेटिव जो है 0.50 करके निगेटिव होगा, 0.50 करके निगेटिव मार्क होगा उसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 मार्क है इसलिए। तो निगेटिव भी ज़्यादा होगा, मार्क ज़्यादा है, तो बात वो है। तो इंग्लिश में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन में कितना है, 25 क्वेश्चन था। और 25 इंटू 2 करो, 50 वहाँ पे ही हो गया तुम्हारा। और बाकी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ग्रामर थे कुछ क्वेश्चंस, तो 60 मार्क्स हो गए इंग्लिश में। और जीके और एसएसटी मिला के टोटल 65 क्वेश्चंस थे। और मैथ्स में 30 क्वेश्चंस। और उसके बाद थे रीजनिंग 20 क्वेश्चंस। ओके, तो देखा जाए तो 150 क्वेश्चन था और मार्क 175। तो एक चीज़ हमें ध्यान में यहाँ लगाना क्या है, देखो लास्ट टाइम 3 आवर्स थे, 3 घंटा, और 100 क्वेश्चंस थे। टाइम बहुत मिला, क्वेश्चंस कम था, और मार्क भी एक क्वेश्चन में ज़्यादा था। लेकिन इस बार देखो, सब में एक एक मार्क है, सिर्फ इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के। तो क्वेश्चन बड़ा है, मतलब लोगों को टाइम लगा होगा, जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों को टाइम लगा होगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल भी देखो लास्ट ईयर देखो, एक क्या हुआ था कि जीके मिला है तो पूरा जीके एक 1 2 3 रेगुलर सीरियली जीके ही मिलेगा तुम्हें। इंग्लिश मिला है तो इंग्लिश मिल रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, पूरा सफलिंग हुआ है। तुम्हें एक इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन मिलेगा, फिर जीके एक, फिर रिजोनिंग एक, फिर मैथ्स एक। तो सिर्फ लास्ट में जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वही मतलब एक साथ दिया हुआ है, लेकिन बाकी सब जम्बल्ड है, पूरा सफलिंग करके दिया है। तो उसमें लोगों का मतलब टाइम टेकिंग, टाइम टाइम बहुत गया, मतलब टाइम खराब हुआ है वहाँ पे। तो ये एक मेजर रोल प्ले करेगा कट ऑफ मतलब डिसाइड करने में, क्योंकि बहुत लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाए। जो भी मतलब क्या है, मैथ्स पहले ही जाके मैथ्स रीजनिंग करने लग गए, जिसका स्पीड कम है, वो इंग्लिश में जाके अटक गए थोड़ा। इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जिसमें ज़्यादा मार्क है उसमें अटक गए जाके। तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस किया लोगों ने। तो इसीलिए जहाँ तक मैं बोलता हूँ कि बहुत लोगों को पहले ही मैं एडवाइस दे चुका हूँ कि इंग्लिश सबसे पहले करना है तुम्हें। जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है सबसे पहले करने के लिए बहुत लोगों को भी मैंने बोला ही था, स्टूडेंट्स को भी। तो वो एक बात मेजर रोल प्ले करेगा इस बार, क्योंकि इंग्लिश 2 मार्क में जो भी मतलब अच्छा मार्क उठाएगा उसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक बात है। फिर भी देखा जाए तो इंग्लिश थोड़ा इस बार हार्ड भी था। कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट था, 2 3 4 पैसेज थे वहाँ पे। तो चारों में से 2 तो बड़े बड़े थे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ द राइटर, राइटर क्या बोलना चाह रहा है, ऐसा क्वेश्चन थे। ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था वो। तो थोड़ा उसको सिली मिस्टेक भी लोगों का हुआ है। एक पोजिशन का था एक क्वेश्चन,
एडमायर्ड ऑफ नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। तो ऐसे मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन थे बहुत इजी थे लेकिन देखने में, लेकिन फिर भी हम पॉइंट को जो पकड़ नहीं पाए उसमें गलती हुआ है, ये एक बात है। और जीके 65 क्वेश्चन था, क्वेश्चन ज़्यादा है लास्ट ईयर से इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। तो इस बार टाइम लगा है, जीके भी थोड़ा हार्ड भी थे, कुछ कुछ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे तो मतलब इतना इतना भी इजी नहीं था। तो थोड़ा लेवल थोड़ा लास्ट अकॉर्डिंग इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर थोड़ा बड़ा है लेवल। तो ये एक बात है, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ये बात। और मैथ्स का क्वेश्चन भी देखो 20 था अभी 30 है, रीजनिंग का 10 था अभी 20 है। तो ये सबको टाइम लगा है करने में, पेपर ख़त्म करने में। तो अभी देखते हैं, चलो नेक्स्ट। और जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्या है देखो, तो इजी को मुझे जहाँ तक लगता है 30% ईजी थे क्वेश्चंस, 30% जो क्वेश्चन इजी थे। तो मीडियम 40% थे, जो मतलब कोई थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा है तो कर सकता है, वो ठीक ठाक यदि पढ़ा है तो कर सकता है, नहीं तो थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा उसको। और 30 क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के थे, थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन थे हार्ड लेवल के थे। तो ऐसे जीके में भी थे, इंग्लिश में भी थे, और मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी मिला के 30% जो है क्वेश्चन थोड़ा हार्ड थे। तो यहाँ पे ये बात है। तो इसके बाद देखो, तो कट ऑफ जो होता है ना, और एक बात याद रखो, लास्ट ईयर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया बोल के इस बार भी ज़्यादा होगा ऐसा बात नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर निगेटिव नहीं था, अभी निगेटिव है। प्लस लास्ट ईयर में इंग्लिश में इतना मार्क नहीं था, इस बार इंग्लिश में ज़्यादा मार्क है। और कोई जीके में भी क्वेश्चन कम था, इस बार क्वेश्चन ज़्यादा है जीके में, मैथ्स में भी ज़्यादा है। देखा जाए तो सभी जगह में क्वेश्चन बड़ा है। तो तुम्हें ये बात भी तुम्हें ध्यान में रखना है। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं। लास्ट ईयर देखो, जनरल का जो डिग्री जो बैचलर्स के थे विदाउट कंप्यूटर वाला, ये थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है इसमें, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी कम होता है तो इसमें ज़्यादा होगा। लेकिन और जो विद कंप्यूटर वाला जो पोस्ट है उसमें, लेकिन देखो वैकेंसी ज़्यादा होता है, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा कम होता है। तो लास्ट ईयर देखो जनरल का 147 था इस बार, और जनरल का 147 था लड़कों का, तो लड़कियों का 134 था विद कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर में। विद कंप्यूटर को देखो 126 जनरल था और लड़कियों का 113। तो अकॉर्डिंगली ओबीसी का देखो 143 था विदाउट कंप्यूटर में, और विद कंप्यूटर 113 था लड़कों का। लड़कियों का 127 था विदाउट में, विद कंप्यूटर में, और सॉरी विदाउट में लड़कियों का 127 था, और विद कंप्यूटर में लड़कियों का 105 था, कम हुआ है कंपेरेटिवली देखो। तो ये एक बात है। फिर एससी का देखो 141 था लड़कों का, लड़कियों का कितना 124 था, और विद कंप्यूटर में देखो 108 था लड़कों का, और 99 था विद कंप्यूटर में लड़कियों का 99.75। तो ये अकॉर्डिंगली सबका कमा है, एसटीपी का भी देखो कमा है, एसटीएच का भी कमा है। तो ये एक देखना है कंपैरिजन। तो लेकिन इस बार का कट ऑफ ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर ऐसे ये था बोल के इस बार भी बढ़ जाएगा कट ऑफ, 130 एवब जाएगा कट ऑफ, ऐसा तो बिल्कुल होने का चांस कम है 130 एवब जाना। क्योंकि इस बार निगेटिव भी है, क्वेश्चंस भी थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, और इंग्लिश में थोड़ा मार्क ज़्यादा है। तो बहुत लोगों को इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कभी कभी, जो मतलब जो इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है जिसका, उसका तो डेफिनेटली हुआ है प्रॉब्लम इस बार। और जीके भी थोड़ा टफ था इस बार, तो मैथ्स भी क्वेश्चन ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं अकॉर्डिंगली, मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बनाया हुआ है। तो कट ऑफ मतलब ऐसा नहीं है कि ये फिक्स यही मार्क रहेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना में कट ऑफ होना चाहिए, तो वो एक बात है। मैंने जो एनालिसिस करके बनाया ये कट ऑफ, तो किसी के लिए थोड़ा अलग भी हो सकता है, मतलब कभी कभी बाई चांस 1-2 मार्क का डिफरेंस हो भी सकता है, तो वो तो श्योर नहीं बोल सकते कभी। तो अभी मेन बात ये है कि देखो कितने वैकेंसी है विद कंप्यूटर और विदाउट में। विदाउट कंप्यूटर वाला वैकेंसी 456 है, उसमें से लड़कियों का 223 है रिजर्व फॉर वोमेन, और विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जो है उसका 3478 वैकेंसीज है, और उसमें लड़कियों का 811। तो इसको आपको देखना है। तो सबसे पहले जनरल का जो विदाउट कंप्यूटर जो होगा, जनरल का 126 to 132 इसके अंदर रहना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इसके ऊपर जाना तो मुश्किल है, इसके ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि 130 के ऊपर मिलने वाला इतना बहुत कम ही स्टूडेंट्स होंगे जो 130 के ऊपर मिल रहा है बोलेंगे। तो 126 to 132 जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, जो विदाउट कंप्यूटर वाले। और लड़कियों का अकॉर्डिंगली कमेगा, लड़कियों का जनरल का 117 to 122 इसमें रहना, इस रेंज के अंदर रहना चाहिए। और ओबीसी का जो लड़कों का कितना होना चाहिए विदाउट कंप्यूटर में 117 से 117 से 122, तो ये है लड़कों का। और लड़कियों का अकॉर्डिंगली कमेगा 110 to 16 के अंदर रेंज में रहना चाहिए। और एससी का 109 to 115, और एससी वुमेन का इतना 104 to 110।
तो ऐसे अकॉर्डिंगली कमेगा थोड़ा। एस टी प्लेन्स का भी ऐसे कमेगा, 96 to 102 लड़कियों का होगा, और एस टी हिल्स का 93 to 99 होगा, और हिल्स का वुमेन का थोड़ा कमेगा। तो ये है विदाउट कंप्यूटर। अभी विद कंप्यूटर वाले देखो कट ऑफ लिखिंग कमेगा, 108 से 114 ऐसा में रहना चाहिए जनरल का, और लड़कियों का जो 100 to 106 होना चाहिए, ये रहना चाहिए इसमें। और लड़कों का जो ओबीसी का है 100 to 106 होना चाहिए इसका। और लड़कियों का जो है वुमेन का ओबीसी जो है विद कंप्यूटर में 90 to 98 इसमें रेंज करना चाहिए कट ऑफ। तो अकॉर्डिंगली एससी का भी ये होगा 96 to 102 होगा लड़कों का, और लड़कियों का 88 to 94, और एस टी प्लेन्स का इतना होगा, एस टी एज का ये है। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा कम कम के जाएगा मतलब। तो ये एक जो कट ऑफ है इसमें मुझे जो लगता है कि इसमें रेंज करना चाहिए कट ऑफ। तो इससे अबव जाना तो नहीं चाहिए। बाई चांस यदि कुछ होता है तो अलग बात है, 1-2 मार्क का डिफरेंस और भी हो सकता है, नहीं तो इसमें ही रेंज करेगा। इससे तो इसमें ही रहना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है, पेपर ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो देख के, और जो क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा है, तो इन दोनों के कंपेयर में देखना पड़ेगा ना हम लोग को कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितना है, क्वेश्चंस कितना है, और जो निगेटिव मार्क है कि नहीं, ये सबको देख के ही एक कट ऑफ में जा सकते हैं हम लोग। तो उसको देखने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि कट ऑफ ये जो रेंज दिया है मैंने, इसमें रहना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को कट ऑफ ये सही इसमें रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोगों का ओपिनियन कुछ है तो आप में कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।